और जैसे जैसे भानुप्रतापपुर उपचुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, राजनीतिक पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगाकर चुनाव जीतने की कोशिश में जुटी हुई है। वहीं एक जनसभा में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने सर्व आदिवासी समाज की ओर से खड़े प्रत्याशी अकबर राम को बीजेपी की बी टीम बताया है। भानुप्रतापपुर उपचुनाव को अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। वहीं चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जंग भी दिन पर दिन तेज होती जा रही है। दोनों ही पार्टियां इस चुनाव को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव को लेकर पार्टियां जनता के बीच जा रही है और जनसभाएं कर रही है। वहीं पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सर्व आदिवासी समाज की ओर से खड़े हुए प्रत्याशी को बीजेपी की बी टीम बताया। साथ ही ये भी कहा कि समाज का प्रत्याशी गांव-गांव में आरक्षण को लेकर बरगला रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण लागू किया है और कांग्रेस पार्टी ने आदिवासी समाज के लिए हमेशा सोचा है। जाति वर्ग को 13% जनसंख्या के अनुपात में कोई देगा, कांग्रेस पार्टी देगा। साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का बी टीम भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए जो अकबर को राम जी खड़े हुए, इनको सबक सिखाना है, इनके गांव में पूरी तरह इनको हराना है। ये निवेदन करने आया हूँ। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के बयान पर तंज कसा है। बीजेपी के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, अगर मोहन मरकाम आदिवासी समाज के प्रत्याशी को बीजेपी की बी टीम मानती है तो मोहन मरकाम भी आदिवासी हैं, वो भी बीजेपी में शामिल हैं। मोहन मरकाम जी भी आदिवासी समाज से हैं, तो फिर वो क्या है? मतलब वो भी हमारे ही आदमी है ना, वो भी हमको जिताने के लिए ही काम करेंगे। तो इससे हमको इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि अगर आदिवासी समाज पूरी तरह बीजेपी के समर्थन में आ गया है तो फिर बीजेपी की जीत सुनिश्चित है। इसके साथ ही अगर बात करें कांग्रेस की प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मेरे पति आदिवासियों के हितैषी रहे हैं और आदिवासियों के आरक्षण के लिए उन्होंने 19 मार्च 2012 को डंडे खाए हैं। नहीं, मनोज मंडल हमेशा आदिवासी को हित के लिए सोचते थे और वो मेरे को याद है 19 मार्च 2012 को जो है खुद लाठी भी खाए और जेल में भी रहे, तो हमेशा आदिवासियों के हित में ही सोचते थे। दोनों ही पार्टियां अपने आप को आदिवासी समाज का हितैषी साबित करने पर तुली हुई है और बड़े बड़े दावे कर रही है, पर आदिवासी किसके साथ हैं, ये चुनाव के नतीजे आने के बाद ही साफ हो पाएगा। कांकेर से नीरज तिवारी के साथ टीम न्यूज स्टेट। अनुसुईया उइके ऑडिट दिवस के अवसर पर प्रधान महालेखाकार कार्यालय रायपुर में आयोजित ऑडिट सप्ताह 2022 में शामिल हुई और इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यों को संवेदनशील बताया। उन्होंने कहा है कि इस विभाग की ईमानदारी पर ही देश और राज्यों की आर्थिक सुदृढ़ता और विकास निर्भर करता है। इसके साथ ही उन्होंने विश्वास जताया है कि सभी अधिकारी और कर्मचारी सावधानी और पूरी ईमानदारी से कार्य करेंगे।